नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सबको नमस्कार। और इस पूरी प्रोग्राम को देखने वाले उन दर्शकों को मेरा धन्यवाद। 20,000 सब्सक्राइबर आज हो गए हैं, इसके लिए आप सबको आभार, धन्यवाद। और इस दौरान 15 लाख लोगों ने हमारी बात सुनी। उस सब के लिए भी आपके समर्थन, हमारे सभी दर्शक, उन सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का प्यार, अभिभूत दिनों दिन। आज हम वो मोदी जी का पूरा वीडियो आपको सुनाएंगे जो उन्होंने बोला था। कहां गए वो दिन, कहां गए वो वादे, वोट के समय थे अलग इरादे, वोट पड़ गए तो भूल गए वो सारे वादे जो कभी हमने तुमसे किए थे। 18 की बात पुरानी थी, उस समय चुनाव की जवानी थी। 18 की यानी 2018 की बात तो पुरानी थी, उन दिनों चुनाव की जवानी थी। चुनाव ढल गया, कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई भूल गया। चुनाव जीत गए, उसी दौरान पुलवामा की घटना हो गई। और उसके बाद शिक्षा मित्रों की पीड़ा जो बयान की थी सार्वजनिक मंच पर, जो ये पूरा वीडियो है आपके समक्ष रखूंगा, सुनवाऊंगा, सिर्फ दर्शक जुड़ जाएं। जितनी जल्दी 1000 की संख्या हो जाएगी उतनी जल्दी ये 4 मिनट का वीडियो आपके समक्ष होगा। क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने? बहुत से साथियों को आज भी याद नहीं है क्या कहा था, बहुत से लोगों को पता नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये वीडियो कोई तो बीजेपी का नेता उन तक पहुंचा दे, कोई तो साहब तक ये खबर पहुंचा दे। जो मीडिया सवाल करती, पूछती कि आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, सस्ते डीजल की बात की थी, सस्ती पेट्रोल की बात की थी, सस्ती गैस की बात की थी, महंगाई खत्म करने की बात की थी। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया ईमानदारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 15 दिन सवाल कर दे, मैं वादे के साथ कहता हूं ये लोग या तो पतली गली से निकल जाएंगे या काम करने लगेंगे। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, किसी का भी जवाब नहीं है। आज जो सदन में हुआ उसने सारे देश को शर्मसार किया है। प्रधानमंत्री के मुंह के सामने नारे लगे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। उस 56 इंची प्रधानमंत्री की आयमा के विरुद्ध जो एक आभा थी, आभा मंडल था, देश के सबसे ताकतवर गृह मंत्री माने जाने वाले अमित शाह के मुंह पर कागज फेंके गए। प्रोग्राम किया है, पड़ा हुआ, देखिए पूरा शानदार प्रोग्राम है, दो जानदार और शानदार पत्रकारों के द्वारा। मैं कह रहा हूं कोई साहब तक हमारे तक ये वीडियो पहुंचा दे। साहब का मामला गड़बड़ा रहा है, लेकिन साहब तक कोई पहुंचा दे, जाते जाते कुछ कर जाते। अभी हमें किसी ने रिपोर्ट दी है लखनऊ से, एक डिप्टी सीएम ने अपनी गाड़ी घोड़ा सब छोड़ दिया है, अपनी पर्सनल गाड़ी से घूम रहे हैं। धीरे धीरे सबको छोड़ने पड़ेंगे। वो भी रोज कह देते थे शिक्षा मित्रों की मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं, अभी तो गाड़ी छोड़ी है, कुछ दिन में पद छोड़ने पड़ेंगे, इस्तीफे देने पड़ेंगे। एक दिन सार्वजनिक तौर पर जनता बेदखल कर देगी, ये जनता है। खून के आंसू रोने वाला शिक्षा मित्र अनुदेशक क्या कर सकता है? रोज बीएलओ बनाने की, रोज नई जिम्मेदारियां देने की, रोज नए मैसेज इतने आते हैं,
अभी एक आ रहा है, सर प्रणाम, जिला पीलीभीत, ब्लॉक बरखेड़ा, रोहित शर्मा, अनुदेशक उच्च प्राथमिक विद्यालय देवराजपुर। अनुदेशक सर, विद्यालय में नामांकित बच्चे 180, एक अध्यापक, 2 अनुदेशक, एक को बीएलओ विधानसभा, वह भी विद्यालय से 12 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में। और सर रोहित शर्मा अनुदेशक को बीएलओ पंचायत चुनाव, जबकि प्राथमिक विद्यालय देवराजपुर में 3 अध्यापक, 1 शिक्षा मित्र हैं। ये हैं, बाद में बच्चे घट जाएंगे, स्कूल मर्ज हो जाएगा। अब आप सोचिए क्या हो रहा है। एक साथी लिख रहे हैं, उस पर कमेंट किया है किसी ने वीडियो फेसबुक पे डाला होगा, साथी ने, शिक्षा मित्र ने। 2015 से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री दोनों मिलकर समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। शिक्षा मित्र की समस्या बहुत बड़ी है, सुनने में आ रहा है। इसरो के कुछ वैज्ञानिक भेजे गए थे अंतरिक्ष में, जो 2015 से मिशन मोड में सिर्फ शिक्षा मित्र की समस्या का समाधान ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन अफसोस है, वे लोग भी हाथ खड़ा कर दिए और वापस पृथ्वी पर आकर माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से यही बताए कि अंतरिक्ष की बात छोड़िए, पूरे ब्रह्मांड में भी शिक्षा मित्र की समाधान का कोई विकल्प नहीं है। तो आप लोग सभी खुद ही समझदार हैं, जब पूरे ब्रह्मांड में समाधान नहीं है तो बेचारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी करेंगे कैसे आपकी समस्या का समाधान। बड़ा शानदार कमेंट है। आज मेरा राज्य करा रहा है, इस कराहते हुए राज्य में लुटते पिटते बेसिक शिक्षा विभाग के सभी लोग प्रसन्न रहें, सभी खुश रहें, ये मेरा आप सबको अभी एक एक व्यक्ति को जवाबदेही तय होगी। आज देखा मुख्यमंत्री के सामने ही मंच पर एक नेता कह रहे थे मैं बोलूंगा, मुख्यमंत्री जी की थ्योरी अलग थी, पूरा डिटेल निकाल रहा हूं, खंगाल रहा हूं, प्रोग्राम करूंगा सुबह। धीरे धीरे लोग सामने आ रहे हैं, अब तक लोग डर रहे थे। चीफ सेक्रेटरी छुट्टी ले गए, कह रहे हैं हमें तो दिक्कत है, हम बीमार हैं, हम अपनी सर्जरी कराइए। पूर्व चीफ सेक्रेटरी अपना मकान खाली करके अब नोएडा आ गए हैं। क्या कहा जाए इस देश के लोगों को। देश के प्राइम मिनिस्टर बात कह के भूल गए। उन्होंने कहा मैं नेताओं से मिला, उन्होंने भी कहा कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। सरकार से पूछा, उन्होंने भी कहा कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। भाषा शैली आप सुनेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। ये सब चीजें बड़ी गंभीर है, इन सब की चिंता करनी पड़ेगी, इनके बारे में सोचना पड़ेगा। इन सब भयावह स्थितियों से लोग गुजर रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। अब ये वीडियो सुन लें, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि 1000 लोग अभी अब 15 मिनट तक इकट्ठे हो गए। सुन लीजिए कि इसके कारण आने वाले दिनों में परिवर्तन आएगा। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के लेकर के
उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को लेकर के एक परिस्थिति पैदा हुई है। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि मामला क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर आया नहीं है। कोर्ट ने मौखिक सूचना दी है, लेकिन लिखित ऑर्डर नहीं आया है। आज मैंने शिक्षा मित्रों के कुछ नेताओं को बुलाया था, उनकी समस्या समझने का मैंने प्रयास किया और मैंने उनको कहा कि आप जरा मुझे बताइए। तो उनकी भी तकलीफ थी कि उनके पास कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, कोर्ट क्या कहना चाहती है वो भी जानकारियां नहीं थी। मैंने उनसे कहा है कि कोर्ट का ऑर्डर आते ही मेरे पास भेजिए, भारत सरकार भी इसका अध्ययन करेगी और उत्तर प्रदेश सरकार को हमें जो सुझाव देने होंगे वो भी हम सुझाव देंगे। लेकिन मैं शिक्षक मित्रों से एक आज अनुरोध करना चाहता हूं। मैंने सुना था कि हमारे उत्तर प्रदेश के एक शिक्षा मित्र ने आत्महत्या की। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, अभी कोर्ट का ऑर्डर भी आया नहीं है और हम अपने जीवन को संकट में डालें तो समस्या का समाधान नहीं होता है। शिक्षक मित्र आत्महत्या करके वो तो चला जाएगा, लेकिन बाद में उस परिवार का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा। और इसलिए मेरे शिक्षक मित्रों से अनुरोध है कि जीवन में कभी लड़ाई हारनी नहीं चाहिए। हौसला खोना नहीं चाहिए। आत्महत्या का मार्ग हमारा नहीं हो सकता। एक बार कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कहना चाहती है उसको देख करके जरा सुने। मैं भी समझने का प्रयास करूंगा और उत्तर प्रदेश सरकार से मुझे जो भी बात करनी होगी उसको मैं करने की जिम्मेवारी लेता हूं। और मैं आपकी बात उत्तर प्रदेश सरकार को आपके एमपी के नाते मैं अवश्य पहुंचाऊंगा। और मुझे विश्वास है कि मेरे शिक्षक मित्र जो विद्यार्थियों के जीवन को तैयार करते हैं, जो विद्यार्थियों का हौसला बुलंद करते हैं, जो विद्यार्थियों को जीने की प्रेरणा देते हैं, उनके जीवन में आत्महत्या का मार्ग कभी उचित नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी इन संवेदनशील मामलों को पूरी तरह गंभीरता से लेती है, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसलिए कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार को समय दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार, मैं नहीं मानता हूं कि आपके साथ अन्याय करना चाहेगी और मैं भी उत्तर प्रदेश सरकार से बात करूंगा। समाधानकारी रास्ते क्या हो सकते हैं, इसका मार्ग खोजा जाएगा। भाइयों बहनों, आज काशी में टूरिज्म को बढ़ावा देना बहुत आपने प्रधानमंत्री जी को सुना, ये 2018 की स्पीच है। 19 का लोकसभा चुनाव हो गया, ये 2018 में दिसंबर में ये वो काशी की जमीन पर बोल रहे थे। और उसके बाद 2018 का ये स्पीच के बाद 2019 का लोकसभा हो गई, 2022 की विधानसभा हो गई और 2024 की भी लोकसभा हो गई। प्रधानमंत्री जी को यह पता नहीं है कि हमने बनारस में अपने में खड़े होकर उत्तर प्रदेश के लोगों से क्या कहा था।
लोग राह देखते रहे, प्रधानमंत्री जी के कहे अनुसार वोट करते रहे, सरकार बनाते रहे। सरकार लोगों के जीवन को चक्रव्यूह में फांसने का काम लगातार करती रही। क्या मीडिया के बंधु जो मेन स्ट्रीम मीडिया के टीवी चैनल्स बैठे हैं, क्या उनके रिपोर्टर्स को नहीं मालूम है कि कितनी परेशानी में इस राज्य के संविदा कर्मी, इस राज्य के अनुदेशक, शिक्षा मित्र जो बार बार लखनऊ जाकर धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसके बारे में किसी को पता नहीं है। मैं ये सबसे कहूंगा कि चलाइए ट्विटर अभियान आज, यहां तक का 10-15 मिनट का वीडियो काट के और भेजिए प्रधानमंत्री जी को। कम से कम 5,000 लोग उनके कमेंट बॉक्स में, मैसेज में टैग करिए, याद दिलाया जाए। कोई नहीं कर रहा है तो हम लोग तो मिलकर कर सकते हैं, ये काम भेजने का काम कर सकते हैं, शायद कुछ हो जाए। बड़े बदलाव की चर्चाएं, बड़े काम की चर्चाएं, 8 साल पहले कही हुई बात पर अब तक कोई रिएक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं। एक बात तो पता लग जाती कि जो वादा किया जाएगा वो कब तक पूरा किया जाएगा, कितने वर्ष का उसमें इंतजार रहेगा, क्योंकि ऐसे तो पता लगता नहीं। आपने कहा हम हिंदू का काम करेंगे तो 95% हिंदू हैं। आपने कहा हम पिछड़ों का काम करेंगे तो बड़ी तादाद में पिछड़े हैं, दलित हैं। आपने कहा हम महिलाओं को आगे ले जाएंगे तो बड़ी तादाद में अनुदेशक और शिक्षा मित्र महिलाएं हैं। अरे किसी पैमाने पर तो नाप लो, किसी तरीके से तो इनका जीवन सुरक्षित करने का काम कर दीजिए। इनका जीवन चला जा रहा है। बड़े आपने नक्शे में कहा कि किसी साथी ने जान दे दी है, और मैं नहीं कहूंगा कि कोई जान दे, इसके बाद भी आपका दिल नहीं पिघला। ये मैं नहीं समझ सकता कि आखिर क्यों। इतनी बड़ी स्पीच देने के बाद आपने कहा वो कोर्ट का ऑर्डर हमें नहीं मिला, हमने जो शिक्षा मित्र के नेता बुलाए उन पर भी कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। भाई कभी तो आपके पास पहुंचा होगा, सुप्रीम कोर्ट में आपके, हाई कोर्ट में आपके सरकारी वकील जो सरकार का पक्ष रखते हैं वो कभी तो आपसे डिस्कस करते होंगे, तो कहते होंगे आज शिक्षा मित्रों के केस की सुनवाई है, हुजूर क्या करना है। आए दिन सोशल मीडिया पर आप लोग सवाल उठाने लगे हैं। अब तो एक नई बात और कही जा रही है कि इस देश में संविदा कर्मी नियमित होने के लालच में संविदा की नौकरी खोज रहा है और फिर एक संगठन बना लेंगे, संगठन के जरिए सरकार पर दबाव बनाएंगे और नियमित होने का एक नया प्रोपेगेंडा रच देंगे। प्रोपेगेंडा है उनकी निगाह में। आप एक प्रोपेगेंडा रचोगे, एक उम्मीदवार बनाओगे, हम क्या कहेंगे, हमारा उम्मीदवार आएगा, चुनाव निशान लेकर आएगा, सपने सजाएगा, सत्ता में आते ही हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे और हम एक बार फिर वोट देने के लिए तत्पर हो जाएंगे। वोट देने के बाद ना वो हमें हमारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि मिलता है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश का सदन चला, पहले तो 4 दिन पहले ही तय कर लिया कि 4 दिन ही चलाएंगे। इतने बड़े सूबे का सदन 4 दिन चलेगा, चलिए मान लिया 4 दिन, 2 दिन विरोधाभासी हंगामे में चले जाते हैं, 2 दिन, 1 दिन नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन के स्पीच में चला जाता है, 1 दिन कुछ सवालात होते हैं और उसके बाद सब वही हालात होते हैं जैसे पहले थे। अब शीतकालीन सत्र कब चलेगा, तब तक इंतजार कीजिए कि कुछ नया सरकार करेगी कि नहीं करेगी। हर समय एक ऐसा टिंचर दिया जाता है जनता को, कहते नहीं है वो चालू मिक्सचर दे दो इसे, फौरी तौर पर राहत का कोई व्यवस्था नहीं।
कोई समाधान नहीं। अब ये समाधान मिलेगा कब? जनता त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। जनता चाहती है कि हमें हमारा अधिकार मिले, हमें हमारा सम्मान वापस मिले, हमें हमारा जितनी जीवन की समस्याएं हैं उनसे निजात मिले। लेकिन देगा कौन? ये सवाल सबसे बड़ा इस समय फिजा में तैर रहा है। इसका किसी के पास उत्तर नहीं है। आए दिन लोग परेशान हैं, आए दिन समस्याओं से ग्रसित हैं। लोग खोज रहे हैं, राह खोज रहे हैं। राह खोजने वाले लोग ढूंढ रहे हैं एक दूसरे को। आइए हम इस सिस्टम पर, हम इस प्रॉब्लम से निजात कैसे पाएं? जो समस्याएं विकराल हो गई हैं उनसे कैसे बचा जाए? लेकिन क्या कोई बचने के लिए, कोई समझने के लिए कोई तैयार है? और जब तैयारी नहीं है तो कैसे लोगों को राहत मिलेगी? आज जुलाई में 20 शिक्षा मित्र चले गए थे। अगस्त में 21 तारीख तक 10 से 12 लोगों की खबर है। हालांकि सब तथ्य आएंगे सामने। जब हमारे पास तथ्य आ जाएंगे तो हम इस फिर आकलन करेंगे और इस 1 या 2 अगस्त को फिर प्रोग्राम करेंगे कितने लोगों की जान चली गई अगस्त के महीने में। एक दिन तो सबको जवाब देना पड़ेगा। कब तक आप सवालों का जवाब नहीं दोगे? एक दिन ये सवाल करने वाले लोग खुद आपसे पूछेंगे। जितेंद्र भारती जी से बात नहीं हो पा रही है, बात हो जाएगी तो बिल्कुल बुला लेंगे। हमें क्या है, हमें तो लोगों से बात ही करनी है। हाँ, कुछ लोग आ जाते हैं तो वो बात नहीं सुनते, वो बातें कुछ ऐसी करते हैं जो सबके लिए अच्छी नहीं होती हैं, सबके लिए दिक्कत पैदा करती हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा बचना भी पड़ता है। अब देखते हैं इस पूरे प्रकरण पर अगर किसी को राहत मिले तब समझ में आए कि सरकार कुछ फिक्रमंद है। मैं फिर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को एक बड़ी बात सोचनी चाहिए और बड़ी बात को लेकर उन्हें इस पर अपना आकलन भी देना चाहिए। कहां है? आओ। तो निश्चित रूप से हम ये कहते हैं कि आखिर ईमानदारी से जो आप वादे करते हो पूरे क्यों नहीं करते? हमारे महामहिम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं थे, रोज शिक्षा मित्र की चिंता थी, रोज अनुदेशक की चिंता थी। और जब से चीफ मिनिस्टर बने, मुख्यमंत्री बने, तब से पता नहीं क्या हो गया है। मैं फोन करता हूं जितेंद्र भारती जी को, पूछता हूं आज की सुनवाई में क्या हुआ। ये सारी चीजें हैं जो बड़ी गंभीर हैं और हम तो समझाते हैं। विक्रम सिंह हमारे साथ आ चुके हैं। विक्रम सिंह, अब तो लोग आपसे भी सवाल कर रहे हैं कि विक्रम सिंह बड़ी तारीफ करते थे समर कैंप की। अब समर कैंप के पैसे तो दे दे सरकार। अभी भी 67 जिलों की अपडेट पहुंची है, कब तक होगी अपडेट? विक्रम सिंह जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, सादर प्रणाम। प्रक्रिया जारी है सर। 2-3 दिन पहले फिर से जो शासन से रिपोर्ट मांगी गई थी, उस रिपोर्ट का जवाब गया है, जो आज हमें जानकारी दी गई है। आज मैंने बात किया है तो मुझे बताया गया है कि 2-3 दिन पहले जो शासन से क्वेरी आई थी, उस क्वेरी का जवाब बनकर गया है। और हमें लगता है अब जल्द से जल्द पेमेंट हो जाएगा। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
चूंकि ये एक नई प्रक्रिया थी, बजट की कहाँ से बजट की व्यवस्था हो, इसको लेकर एक समस्या थी। और पहले सरकार ने सोचा कि शिक्षा, जो गुणवत्ता शिक्षा है, क्वालिटी एजुकेशन, चूंकि समर कैंप कराने की जिम्मेदारी क्वालिटी एजुकेशन को मिला था, एजुकेशन क्वालिटी को मिला था, और उन्होंने ही पूरे प्रदेश में समर कैंप करवाने की जिम्मेदारी लिया। में पैसे देने की बात आई तो गुणवत्ता शिक्षा से के पास इतने पैसे थे नहीं कि उस पैसे से अनुदेशक शिक्षा मित्रों के जो 6-6 हजार रुपया है, माने प्रति विद्यालय 12,000 रुपया का भुगतान हो पाए। तो जब उसका कैलकुलेशन किया गया तो उसमें बजट घट रहा था, उतना पैसा गुणवत्ता शिक्षा के पास था नहीं। तब लोगों ने विचार किया, वहां के अधिकारियों ने विचार किया कि इस पैसे को हम लोग बेसिक से डिमांड किया जाए। और उसके बाद शिक्षा निदेशक बेसिक सर ने शासन को एक पत्र लिखा बजट के लिए, और बजट के लिए जब पत्र लिखा तो वहां से क्वेरी आई कि कितने लोगों ने समर कैंप किया है। तो 21 जुलाई को शिक्षा निदेशक बेसिक आदरणीय प्रताप सिंह बघेल सर ने एक लेटर जारी किया था प्रत्येक जिला के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को कि आपके जनपद से कितने लोगों ने समर कैंप किया है, उसकी डिटेल आप जल्द से जल्द भिजवाने का कार्य करें। और सभी लोगों ने, हालांकि आप जानते हैं थोड़ा लेट लतीफी तो होता है, 1 महीने के अंदर भी आज तक पूरी रिपोर्ट वहां तक पहुंच नहीं पाई, लेकिन 2-3 दिन पहले आज हमारी बात हुई है तो पता ये चला है कि जो वहां से जो ऑब्जेक्शन लगा था, क्वेरी लगा था, उसका जवाब इन लोगों ने 2-3 दिन पहले लगाकर भेजा है। और अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस समर कैंप का बजट का लिमिट जारी हो जाएगा। और हमारे अनुदेशक शिक्षा मित्र जिन्होंने बड़ी मेहनत से, लगन से समर कैंप किया था, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना थी। और मुझे याद है जब बेसिक शिक्षा विभाग की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे थे तो उन्होंने समर कैंप के बारे में चर्चा किया और विद्यालय में समर कैंप लगे, इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं किया और अधिकारियों को निर्देशित किया था कि प्रत्येक विद्यालय में जो उच्च प्राथमिक के विद्यालय है उसमें समर कैंप की व्यवस्था हो। और 21 तारीख से समर कैंप प्रारंभ हुआ था, 21 मई से 10 जून तक चले थे। कुल 17 दिन का ये समर कैंप चला था और उसके एवज में प्रत्येक अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की ड्यूटी एक एक विद्यालय में लगी थी और दोनों को 6-6 हजार रुपया मिलना था। लेकिन नई प्रक्रिया थी, कोई भी नई प्रक्रिया जब शुरू होती है तो थोड़ी उसमें समस्याएं आती है। हालांकि स्टेशनरी के लिए 2-2 हजार रुपया प्रति विद्यालय उसी समय जारी हो गए। एमडीएम के खाते में 5-5 रुपया प्रति विद्यालय प्रति बच्चा प्रत्येक दिन का जारी हो चुका था बजट। और हालांकि अभी भी एक सूचना आ रही है कि कुछ जनपदों में उसका भुगतान नहीं हुआ है, तो हम अपने जिलाध्यक्ष साथियों से आग्रह करेंगे कि आप अपने जनपद में खंड शिक्षा अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उन पैसों का भुगतान करवा लें। और जैसे जल्द से जल्द आपने जो स्टेशनरी के पैसे जो खर्च किए हैं, आपने जो एमडीएम बच्चों पे खर्च किया है एमडीएम के लिए 5-5 रुपया प्रति बच्चा, वो पैसे का जल्द से जल्द आपको भुगतान हो जाए। तो हम अपने सभी जिलाध्यक्ष साथियों से, अनुदेशक साथियों से आग्रह करेंगे कि इस चीज का भुगतान जल्द से जल्द करवा लें। जी सर। विक्रम सिंह, बीएलओ की ड्यूटी के लेकर बहुत सवाल आ रहे हैं, तो एक बार आपको भी, शिव कुमार शुक्ला जी को भी शिक्षा निदेशक से बात करनी चाहिए। कई लोगों को विधानसभा में भी लगा दिया, ग्राम पंचायत में भी लगा दिया, दोनों की ड्यूटी कैसे कर पाएगा वो व्यक्ति? कई लोग एसडीएम से ड्यूटी कटवा ला रहे हैं और एसडीएम फिर उनकी ड्यूटी लगा दे रहा है, विभाग लगा दे रहा है। तो ये सब चीजें कैसे चलेंगी? इन सब पर बात करिए शिक्षा निदेशक से। देखिए सर, एक आदेश आया है, जिस जनपद में इस प्रकार की समस्या आ रही है कि अनुदेशकों की ड्यूटी वहां लगाई जा रही है, उन सभी साथियों से हम निवेदन करेंगे कि हमें व्हाट्सएप कर दे और हम वो आदेश आपको भेज देंगे। अभी पीलीभीत जनपद में कुछ साथियों के बीएलओ में ड्यूटी लगी थी, वहां के एक साथी बहुत परेशान थे, उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मैंने उनसे बात, नरेंद्र कुमार जी ने हमसे संपर्क किया और नरेंद्र कुमार जी को मैंने वो आदेश भेज दिया और नरेंद्र कुमार जी ने वो आदेश लेकर जब वहां गए तो उनकी ड्यूटी हटा दी गई
और उसी के आधार पर उस जनपद में और भी अनुदेशक साथियों की ड्यूटी हटा दी गई। ये जानकारी हमें नरेंद्र जी ने कल परसों दिया था और उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया कि सर आपने जो आदेश हमें भेजा था उस आदेश के बल पे हमारी भी ड्यूटी कट गई और बहुत सारे अनुदेशक साथियों की भी ड्यूटी कट गई। तो हम आपके चैनल के माध्यम से अपने अनुदेशक साथियों से आग्रह करेंगे कि जिस भी जनपद में अनुदेशक साथियों की ड्यूटी लगी है बीएलओ के रूप में, वो हमसे संपर्क करे, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करे, मैं वो आदेश भेज दूंगा। उस आदेश को लेकर आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी, अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जो एसडीएम महोदय ड्यूटी लगाते हैं उस आदेश को लगाकर एक प्रार्थना पत्र दे दे। वहां के जिला अध्यक्ष साथी एक प्रार्थना पत्र दे दे, संगठन जाकर उनसे मिल ले और बताए कि सर जो शासन का आदेश है, देखिए शासन के आदेश का हम निर्देश करने के लिए तैयार हैं। शासन का जो आदेश आएगा उसको हम करेंगे, लेकिन जब शासन के आदेश में इस प्रकार की कोई बातें नहीं है, क्योंकि शासन के आदेश में बीएलओ की ड्यूटी में अनुदेशक का कहीं जिक्र नहीं है, उसमें किसकी ड्यूटी लगनी है इसमें अनुदेशक का कहीं जिक्र नहीं है। अब बाकी किसकी लगनी है इस पे हम कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा विषय नहीं है सर। हमको अनुदेशक की ड्यूटी न लगे ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और जो भी हमारे अनुदेशक साथी हैं जिसकी बीएलओ ड्यूटी लग रही है, मैं उन सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि वो साथी हमें व्हाट्सएप करें, उनको हम अपने वो आदेश भेज देंगे और वो आदेश लेकर जाएं जिम्मेदार अधिकारियों के पास। हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि वो शासन का आदेश है और शासन के आदेश का हमें नहीं लगता है कि कोई अवहेलना कर पाएगा। तो उस आदेश को लेकर जैसे कि पीलीभीत जनपद में हुआ है, पीलीभीत जनपद के जो सूचना नरेंद्र जी ने मुझे कल दिया कि सर आपके ने जो आदेश भेजा था उस आदेश के बल पे पीलीभीत जनपद के सभी साथियों की बीएलओ से ड्यूटी हटा दी गई है और उन्होंने संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, बहुत बहुत आभार व्यक्त किया सर। तो ऐसे जो भी साथी जिनको समस्या हो वो मुझे व्हाट्सएप करे, वो आदेश मैं सर भेज दूंगा। ऑटो रिन्यूअल की भी कुछ लोगों की शिकायत है कि विक्रम जी से पूछिए ऑटो रिन्यूअल का कुछ मैसेज आ रहा है कि नहीं अभी तक। सर शासन में 7 अगस्त को एक बैठक लगी हुई थी, 7 अगस्त को एक बैठक लगी हुई थी 5 बजे शासन में। हमारे जो S4 के महासचिव हैं आदरणीय निगम सर, संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के हमारे महासचिव हैं आदरणीय निगम सर के प्रयास से शासन में 7 अगस्त को एक बैठक लगी हुई थी 5 तारीख को 5 बजे, और उसमें इन सारी मुद्दों पे बात होनी थी। लेकिन अचानक उस दिन कैबिनेट की बैठक लग गई और कैबिनेट बैठक जब आप लग जाती है तो आप जानते हैं सारे अधिकारी उसमें व्यस्त हो जाते हैं। अचानक कैबिनेट बैठक लगने से वो 7 तारीख वाली बैठक जो है स्थगित हो गई और दीपक सर ने फिर कहा कि हम जो उसके बाद 15 अगस्त आ गए, जन्माष्टमी आ, तमाम प्रकार की छुट्टियां आ गई। 10 मिनट में हमारी बात होगी जितेंद्र जी से। शिक्षा मित्र रुके रहे, कोर्ट में सुनवाई हुई आज शिक्षा मित्रों की। जितेंद्र जी कहीं हैं, वो अभी ठिकाने पे पहुंचेंगे 10 मिनट में, अभी हम बात कराएंगे आपकी। जितेंद्र जी आज हाई कोर्ट से वापस हो रहे हैं, रास्ते में हैं, शायद लाइव ना जुड़े लेकिन फोन पर बताएंगे पूरी आज क्या क्या कोर्ट में सुनवाई रही। उम्मीद है पूरी अभी आएंगे वो। जी विक्रम सिंह बात पूरी कीजिए। तो सर निगम सर के प्रयास से 7 अगस्त को बैठक लगी थी और लेकिन अचानक कैबिनेट बैठक लग जाने के कारण आप जानते हैं कैबिनेट बैठक सरकार की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी बैठक होती है और उस बैठक लगने के बाद सब कुछ जो है शून्य हो जाता है। उस बैठक में सारे सचिव महोदय, मुख्य सचिव से लेकर सारे विभाग के जो प्रमुख सचिव होते हैं उनकी ड्यूटी उसमें लग जाती है, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव। और तो इस बैठक सर उस दिन स्थगित हो गई। हालांकि निगम सर प्रयास में हैं और जल्द से मेरी कल भी बात हुई है और निगम सर प्रयास में है कि जल्द से जल्द वो बैठक सर लगेगी और उसमें जो ऑटो रिन्यूअल है, 14 CL है, मेडिकल की व्यवस्था है, तमाम प्रकार की जो अनुदेशकों की समस्या है, हम अपने साथियों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि संगठन आपके लिए हर स्तर से प्रयास कर रहा है सर और जल्द से जल्द आपको जो है उसका परिणाम भी मिलेगा। चाहे कार्यपालिका हो चाहे न्यायपालिका हो, दोनों जगह से संगठन परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन पूरी मुस्तैदी से, पूरी ईमानदारी से, पूरी तत्परता से लगा है और अपने अनुदेशक साथियों को जल्द से जल्द उनको मान सम्मान वापस मिले, इस संगठन का एक मुख्य उद्देश्य है सर। जी विक्रम सिंह,
कई चीजें सामने हैं इस समय। क्या विधायक श्रीचंद शर्मा जी से बातचीत हुई सदन चलने के बाद? आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी से कल हमारी बात हुई है सर। और श्रीचंद शर्मा जी की कल माननीय धर्मपाल जी से, जो प्रदेश संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह जी से, उनसे उनकी बातचीत हुई है इस मैटर पे। अनुदेशक शिक्षा मित्रों के जो मानदेय बढ़ोतरी है और भी समस्या को लेकर, तो आदरणीय धर्मपाल जी ने कहा है कि हम इस मैटर पे बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और हम उनसे कहेंगे जो ये प्रक्रिया बड़ी लंबे समय से चल रही है, इस प्रक्रिया में अनुदेशक शिक्षा मित्रों की जो मानदेय बढ़ोतरी है और भी जो समस्या है वो जल्द से जल्द आपके द्वारा उसका समाधान हो जाए, क्योंकि लगभग साल भर से ये प्रक्रिया चल रही है। तो हम अपने अभिभावक संरक्षक आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी के का बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि लगातार उनका प्रयास चलते रहता है और लगातार वो जहां भी जाते हैं, अनुदेशक जहां भी उनको मौका मिलता है वहां पे अनुदेशक शिक्षा मित्रों की बात को, मानदेय बढ़ोतरी को और जो भी समस्या है उनको जरूर रखते हैं सर। और उनकी कल बात हुई और आदरणीय धर्मपाल सिंह जी प्रदेश संगठन महामंत्री जी जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और हमें लगता है मुलाकात होगी, बातचीत होगी और इस मामले का भी जल्द से जल्द पटाक्षेप होगा सर। जी, मैं ठीक बात आपकी मानूं, पता नहीं कैसी बात वो कहते हैं और कौन से लोग उनकी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। ये बड़ी समस्याएं सामने आ गई हैं कि आखिर सारे विधायक कह रहे हैं, नवनिर्वाचित विधायकों ने लिख लिख के पैड दिए, मुख्यमंत्री से मुलाकात में पहले दिन कहा कि हमें चुनाव जिताने में बड़ी भूमिका अच्छी निभाई। पता नहीं वो कौन सा वक्त आएगा, वो कौन सा समय है जो शिक्षा मित्र अनुदेशकों के लिए उनकी किस्मत का गेट नहीं खुलने दे रहा है। किसके पास चाबी है, किसके पास ताला है और ये चाबी ताला कब मिलेगा, ये समझ में नहीं आता है। विक्रम सिंह, अब आगे की क्या तैयारी बनाओगे? कुछ सोच रहे हो? जैसे शिक्षा मित्रों की 31 तारीख की बैठक है संगठन की, एक की भी है, दूसरे की भी तैयारी की सुनी जा रही है, तो क्या आपका भी संगठन अब कुछ तैयारी करेगा, क्या करेगा? अभी तो सर हम लोग का मुख्य जो मेन फोकस है वो 2 सितंबर की माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, उस पे हम लोग का मेन फोकस है। हम लोग उसमें लगे हुए हैं। हमारी पूरी प्रदेश कारकानी, जिला कारकानी, ब्लॉक कारकानी, एक एक अनुदेशक जो तन मन धन से हम लोग को सहयोग करता है और उन सब के साथ हम लोग 2 सितंबर पे लगे हैं। उस पे हमारा मुख्य फोकस है। उसको पहले हम फाइनल करा लें, उसके बाद हम देखेंगे इधर जैसा उचित समय आएगा, उचित परिस्थितियां आएंगी, उस प्रकार से फिर हम लोग निर्णय लेंगे सर। तो अभी आप अपने संगठन की बैठक बुलाएंगे नहीं? अभी तारीख के बाद ही बुलाएंगे, 2 तारीख के बाद? पहले कोर्ट का मसला सुन लो। जी 2 तारीख को फाइनल करा ले। हालांकि अभी अभी ऑनलाइन बैठक, कॉज लिस्ट अभी जारी हुई कि नहीं हुई? नहीं, कॉज लिस्ट अभी नहीं आई है, एडवांस लिस्ट आ चुकी है और एडवांस लिस्ट में हम लोग का केस है। कॉज लिस्ट भी जल्द ही आ जाएगा। कॉज लिस्ट शायद सोमवार मंगल में आनी चाहिए विक्रम सिंह। अब तो 2-4-5 दिन पहले आ जाता है कॉज लिस्ट, है? 4-5 दिन पहले कॉज लिस्ट आ जाएगी। ऐसे हम लोग 25 एक तारीख को दिल्ली पहुंचेंगे और 1 तारीख को दिल्ली पहुंचेंगे हम लोग। चलिए, कैसे विक्रम सिंह निजात मिले, ये बड़ी समस्या हो गई है। सब परेशान है, बहुत परेशान है मानदेय को लेकर। जी सर, समस्याएं तो है सर, समस्याएं तो इतनी है कि वो एक कहावत है ना, 7 समद की मसी करी करीव धरती सब बनराई, और हरि गुण क्या, इस टाइप का कोई एक कहावत है कि पूरी धरती को इसको बना लिया जाए तब भी अनुदेशक की जो समस्याएं हैं उसको कोई लिख नहीं सकता है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर सकता है सर। तो इतनी समस्याएं को लेकर उत्तर प्रदेश का अनुदेशक संघर्ष कर रहा है सर, और पहला ऐसा विश्व में प्राणी होगा जिसके साथ इतनी समस्याएं हैं और ये समस्याएं पैदा की गई हैं सर। तो बड़ी स्थितियां वो है, लेकिन हम लोग संघर्ष से पीछे हटने वाले नहीं है। हम लोग भी बहुत जीवट के धनी लोग हैं और संघर्ष से ही पले बढ़े हैं और संघर्ष का रास्ता हम लोग का
जब तक अनुदेशकों का मान सम्मान वापस नहीं आ जाएगा, ये संघर्ष हमारा सर खत्म नहीं होने वाला है। और हम लोग लगातार इसके लिए लगे हैं और हमारा एक एक अनुदेशक पर लगा हुआ है सर। एक एक अनुदेशक तन मन धन से हम लोग को सहयोग कर रहा है सर। और जब सब लोग मिलकर सहयोग करते हैं तो कोई लड़ाई, जो बहुत कठिन लड़ाई होती है सर, वो भी आसान हो जाती है। और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है सर। सब कुछ अच्छा चल रहा है और बहुत जल्द जो है 2 सितंबर में माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम लोग की सुनवाई होगी। और माता रानी का आशीर्वाद रहा, माता गायत्री का आशीर्वाद रहा, तो 2 तारीख को सर हम लोग के पक्ष में फैसले आ जाएंगे। और अनुदेशकों की जो पीड़ा है, अनुदेशकों की जो समस्या है, अनुदेशकों के साथ जो शोषण किया गया है, अत्याचार किया गया है, वो सारी सर समाप्त हो जाएगी। चलिए, आज शिक्षा मित्रों के केस में एक ऑर्डर आ गया है। मामला ये अवमानना का था। सिविल विविध अभियोग आवेदन संख्या 4, आवेदन के दिनांक 17/3/2025 के आदेश के अनुसार अनुसरण में विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने दिनांक 14/8/2025 को निर्देश प्रस्तुत किया, जिसे रिकॉर्ड में लिया गया। उन्होंने अनुरोध किया है कि रिट कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाए। तदनुसार इस मामले को संबंधित मामलों के साथ 18/9/2025 को सूचीबद्ध किया गया है। अगली निर्धारित तिथि पर विपक्षी पक्षकार 2, 3, 4 और 5 को रिट न्यायालय के आदेश का पूर्ण अनुपालन दर्शाते हुए हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। अन्यथा अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें। इस बार कोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट कह रहा है कि न्यायालय की अवमानना के लिए आप तैयार रहिए, 18 सितंबर तक अनुपालन कीजिए, या फिर भुगतने के लिए तैयार रहिए। अगर यह होता है तो 18 सितंबर से पहले सरकार को जो भी मानदेय बढ़ाना है, करना, वो करना पड़ेगा। मैं लगातार जितेंद्र भारती से भी संपर्क कर रहा हूं, और ये अगर कोर्ट सख्त होता चला गया, मैं अभी जस्ट इस पर आपको अगला वीडियो दूंगा बना के, थोड़ा सा डिटेल पता लग जाए, क्योंकि डिटेल नहीं पता लगेगी तब तक कुछ नहीं बना सकते, बता नहीं सकते आपको। और मैं कोशिश करता हूं कि बात हो जाए तो जितेंद्र जी से जानकारी मिल जाए। लेकिन यह बात तय हो गई कि 18 सितंबर तक कोर्ट ये कह रहा है कि मुझे ऑर्डर दीजिए लाके कि मानदेय बढ़ा दिया, अन्यथा अवमानना की कार्रवाई भुगतने के लिए तैयार रहिए। और अगर जज साहब इस ऑर्डर को गंभीरता दिखाते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के सामने कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा मानदेय वेतन बढ़ाने के अलावा, क्योंकि कोर्ट अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ आज। और स्ट्रिक्ट हुआ इसी की देन है कि कहीं ना कहीं जितेंद्र भारती जी का ये कदम स्वागत योग्य है। लगातार वो कम संसाधन से भी अपना केस लगातार लड़ते नजर आ रहे हैं, और ये ऑर्डर बहुत उम्मीद की किरण बनेगी। विक्रम सिंह, आपका भी तो चल रहा है उसका कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का, उसका क्या रहा? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट सर पिछले दिनों लगा था, लेकिन वो टेकअप नहीं हो पाया था। और जब तक टेकअप नहीं होगा तब तक उस पर बातचीत नहीं हो पाएगी। तो टेकअप नहीं हो पाया था, अब देखिए फिर कब लगती है। चूंकि हालांकि सुप्रीम कोर्ट में फाइनल दौर में है, तो सुप्रीम कोर्ट फाइनल हो जाएगा तो उसका ऐसे भी कोई बहुत मतलब नहीं रहेगा। भाई मैं तो ये कहूंगा जितेंद्र भारती इतने कम संसाधन पर रोज कोर्ट जाना, वो अन्य कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात और करें। उसके बाद भी इस मुद्दे तक घुमा के ले आए तो बड़ी बात है। नहीं, जितेंद्र जी से सर मेरी एक दिन बात हुई थी। जितेंद्र जी अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत सारी बातें थे। जितेंद्र जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे खुद फोन किया था एक दिन और काफी देर बात हुई। हमारे गोरखपुर के साथी हैं, उनके मित्र हैं जितेंद्र जी, शिक्षा मित्र साथी हैं, तो उनसे बात हुई थी। बहुत सारी बातें बता रहे थे वो, और अच्छे व्यक्ति हैं, और बता रहे थे कि किन परिस्थितियों में वो लड़ रहे हैं, केस को हैंडल कर रहे हैं। मैंने उनको धन्यवाद दिया, बधाई दिया, उनके जज्बों को सलाम किया कि आप बहुत जीवट वाले आदमी हैं
और आप इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो जितेंद्र भारती जी अच्छे व्यक्ति हैं और हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि 1,42,000 सिर्फ शिक्षा मित्र ही नहीं सर, देखिए इस समय शिक्षा मित्र और अनुदेशक दोनों एक ही नाव पे सवार है, समझिए। दोनों को किनारे लगेगा तो एक को लगेगा तो दूसरे को भी लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश अनुदेशक का हो, चाहे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इलाहाबाद में शिक्षा मित्र का हो, दोनों से एक दूसरे को फायदा होगा। जो मुझे लगता है, जो मुझे मेरा जो बुद्धि विवेक कह रहा है, दोनों को एक दूसरे से फायदा होगा। चाहे हम लोग का आदेश सुप्रीम कोर्ट से आ जाए या शिक्षा मित्र साथियों का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट से आ जाए, दोनों को आदेश से एक दूसरे को इसका फायदा मिलेगा सर। नहीं विक्रम सिंह, इस केस की जो कोर्ट का ये आर्डर है, ये आप अपने वकील को दोगे तो इससे कुछ असर तो पड़ेगा, इससे निश्चित असर पड़ेगा इस कोर्ट से आर्डर से। विक्रम सिंह, ये जो आर्डर आज आया है, ये अपने वकील साहब से इस आर्डर पर राय मशविरा कीजिए। जी 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल निश्चित रूप से असर पड़ना चाहिए। बिल्कुल। विक्रम, हम बात करना चाह रहे थे जितेंद्र भारती से, उन्होंने कहा मैं कुछ काम कर रहा हूं, भोजन कर रहा हूं। भोजन के बाद लगातार उनका फोन, क्योंकि आज सारे लोग जानना चाह रहे होंगे क्या हुआ, तो देखते हैं कितनी देर में उनका फोन आता है। मैं चाह रहा था कि दर्शकों तक बात पहुंच जाए, नहीं तो फिर अभी मैं उनसे बात करूंगा, बात करके भी आपको सारी चीजों से अवगत कराऊंगा। अब सूर्य प्रताप जी, आप तो न कोर्ट से होगा न किसी से होगा, आप तो फिर बता दोगे कि किसी से कुछ होगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा ये तो बताओ। फिर जो हो रहा है उसी में आप खुश रहिए, मस्त रहिए। नहीं, किसी से कुछ होगा ही नहीं तो फिर क्या किया जाए। कोर्ट होगा नहीं, सरकार देगी नहीं, नेता कुछ कर नहीं सकते, संगठन सब फेल है, तो फिर जब कोई कुछ नहीं कर सकता तो सीताराम 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 कहिए और जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। तो जितेंद्र जी कोई उपाय बता दे सर, सूर्य प्रकाश जी या सूर्य प्रताप जी जो है, यही कोई उपाय बता दे। इन्हीं का कोई उपाय हो जाए, यही कुछ बता दे। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है, भाई जितेंद्र जी, हमारा भी फोन उठा लो। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। फोन कट नहीं रहा है, किसी का वेटिंग में जा रहा है लगातार। चलिए इंतजार करते हैं। फिलहाल ये जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की तो विक्रम लड़ाई सुप्रीम कोर्ट नहीं जानी चाहिए। विक्रम सिंह, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट थोड़ी जाएगा। जाने के लिए तो सरकार जा सकती है सर, सरकार के पास संसाधन की कमी तो है नहीं, सरकार को पैसे की तो कोई दिक्कत है नहीं सर। जनता की पैसा है, जनता की पैसा को कहीं भी लगा सकते हैं सर। अब अनुदेशक शिक्षा मित्रों को केस लड़ने के लिए ना, अब 5 लाख रुपया अनुदेशक को व्यवस्था करना है, पर हियरिंग 5 लाख रुपया। अनुदेशक सरकार को तो व्यवस्था नहीं करनी है ना सर, जनता का पैसा है ऑलरेडी, वो तो कहीं भी उसको लगा सकती है, कहीं भी खर्च कर सकती है, उसको संसाधन की कमी नहीं है। नमस्ते। महिलाओं का ट्रांसफर क्या हुआ? आप क्या बात सुनती हो? ट्रांसफर की प्रक्रिया, कल बैठक हो रही है, कल हो जाएगी, फाइनल हो जाएगा, ट्रांसफर की तैयारी है। अभी कुछ पता नहीं चल रहा ना बैठक में क्या हुआ था। तो बैठक होगी तभी तो कुछ पता लगेगा। कल बैठक हो ही नहीं पाई, चल गई, आज भी नहीं हुई। बैठक होगी तो सबसे पहले बता देंगे। अभी कोई पता नहीं, बैठक उस दिन निरस्त हो गई है, उसके बाद तय नहीं हुआ है, होगी तो बताएंगे। तो भारती जी अपना लगे हुए हैं कम संसाधन पर, कम उस पर, और अपने पूरे ताकत से कि किस तरीके से शिक्षा मित्रों को न्याय मिल पाए। अब देखिए इस न्याय की प्रक्रिया में कब तक पूरा मामला आता है।
पता नहीं, ये तो विक्रम सिंह से अमित जी पर्सनल पूछ लीजिए कि जाएंगे, कौन जाएगा विक्रम के साथ, कौन नहीं जाएगा, ये विक्रम सिंह बताएंगे, इसको हम क्या बताएंगे। पदम सिंह जी, चलिए मैं बात कर लूंगा अभी पदम सिंह जी से, अभी आपको पूरा डिटेल पता करके, अभी थोड़ी देर में 9 बज रहे हैं, 9:30 तक आपको एक प्रोग्राम देता हूं करके, सबसे पता करके क्या है क्या नहीं है, पूरी डिटेल जानकारी लेके, क्योंकि कमजोर बात कह देना ठीक नहीं होता है, पूरी पहले बात समझ लेनी चाहिए, सच जाना चाहिए। हम बनावटी और झूठी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। अच्छा, मुन्ना राम जी बता रहे हैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट वहां नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है। चलिए, आज अब संसद भी बंद हो गया, सब चीजें बंद हो गई हैं, यूपी का सदन भी चल चुका है, देखते हैं अब आगे क्या क्या होता है। फिलहाल विक्रम सिंह, कुछ लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करें, आपको मिले हुए अब तो टाइम हो चुका है, तो एक बार फिर कोशिश करिए, शायद कुछ रास्ता निकले। सब अच्छे लोग भी इस हैं, समय कुछ लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मैं मांग रहा हूं लगातार। अब समय जैसे मिलेगा, मुझे जैसे ही बुलावा आएगा, मैं जाके मिलूंगा। कोई प्रयास सर हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं, किसी भी प्रयास को हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। हर स्तर से जहां भी मौका मिल रहा है, हम लोग का प्रयास चल रहा है सर। चलिए ठीक है, मैं बात कर लूं जरा इस पूरे मामले पर, एक प्रोग्राम करके दूं, शिक्षा मित्र समझे। ठीक। सभी दर्शकों का, विक्रम सिंह का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।